तस्वीर ऐसी है, फियर है, बहुत ही जबरदस्त फियर है, और वो फियर है इन्फ्लेशन का। तो वो जो डर बना है, उसके बाद अगला कदम फेड का क्या होगा, सरकारों का क्या होगा, किसी को अंदाजा नहीं है। इस डर की वजह से ये डर शुरू हुआ है शुक्रवार की शाम को, जब यूएस ने पहली बार अपना महंगाई का आंकड़ा रखा और सबको उसने चौंका दिया, क्योंकि उम्मीद ये थी कि शायद या तो फ्लैट हो जाए, कुछ हल्की सी दर भी दिखे, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ के आया है। 8.6 बढ़ के नंबर आया है। उसके बाद सबके हाथ पैर फूल गए, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा कैसे हो रहा है और क्या क्या चीजें हो रहा है। अगर आप कोर इन्फ्लेशन को निकालें तो उसमें भी उतनी बढ़ाई है, साल दर साल आप देखें तो बढ़ के आया है। तो डर ये है कि जो एनर्जी बास्केट है उसकी महंगाई को देखिए आप कि किस तरीके से हो रहा है। मैंने बताया कि पेट्रोल की कीमतें जो है यूएस में वो लाइफ हाई पे गई, कभी उन्होंने देखा नहीं था कि $5 का 1 गैलन कीमत पहुंच जाएगी। गैसोलीन की कीमतें 48% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ। इस तरीके की वहां पे तेजी देखने को मिली। पूरा बास्केट 35% बढ़ के आया है और इलेक्ट्रिसिटी 12%। अब इस तरीके की अगर पिक्चर बढ़ रही है तो क्या हो सकता है, अब डर बन गया है कि फेड क्या कर सकता है। तो फेड क्या कर सकता है, इसको प्रियम करते हुए वहां की आप बॉन्ड यील्ड देखिए 10 साल वाली 3.3 के आसपास पहुंच रही है। इंडिया की बॉन्ड यील्ड देखिए 3.6 के करीब पहुंच रही है। दुनिया भर में यही तस्वीर बनी है कि यानी इन्फ्लेशन का इतना डर है कि हर सेंट्रल बैंक ये काम उठाने वाला है। तो इस डर की वजह से यूएस मार्केट में सेल ऑफ है, और वहीं ज्यादा सेल ऑफ है जो बहुत ज्यादा स्टॉक चले थे। इसीलिए आप देखिए नैस्डैक की सबसे ज्यादा पिटाई हो रही है। मुझे लगता है कि आज S&P टेक्निकली बेयर मार्केट में आ जाए, क्योंकि 20% का उसको चाहिए था, 2% तो आज गिरा, तो अब ये टेक्निकली बेयर मार्केट में हो गया, हाई से 2% और नीचे आ गया। तो ये असली वजह है ग्लोबल मार्केट टूटने की, क्योंकि महंगाई का डर है और चौतरफा डर है, कहीं से कोई रियायत की उम्मीद नहीं आ रही है। तो सवाल यही है फिर, फेडरल रिजर्व जिसकी बैठक आज शुरू होने वाली है और वेंसडे शाम देर रात को हमारे टाइम अनुसार देर रात को आएगा 11:30 बजे के आसपास, फेडरल रिजर्व कितना अग्रेसिव स्टांस लेता हुआ दिखाई देगा? देखिए, फेडरल रिजर्व की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि वो 0.5% 2 बार और बढ़ाएंगे, लेकिन इस पे क्वेश्चन मार्क लग गया है इस इन्फ्लेशन के नंबर को देख के। तो वहां पे 2 ऑप्शन रखे जा रहे हैं एनालिस्ट के बीच में, और वहां इस तरह के बहुत सारे सर्वेज होते रहते हैं। पहला ऑप्शन ये मान के लोग चल रहे हैं कि फ्रंट लोडिंग कर सकता है फेड, 0.75% की हाइक करेगा और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग तो होगी ही होगी साथ में। तो ये डबल धमाका वहां पे होगा, इसलिए बाजार को एक डर सा लग रहा है। दूसरा एक कैंप है जो ये कहता है कि नहीं, 50% अभी बढ़ाएंगे और 50% फिर जो है जब 24-25 जुलाई के आसपास फेड की अगली बैठक है उसमें फिर बढ़ाएंगे। तो 2 बैक टू बैक बढ़ाएंगे और एक क्वांटिटेटिव टाइटनिंग साथ में चलेगी। तो फेड हो सकता है ये असर देखना चाहे कि इस असर का, इस बढ़ोतरी का क्या असर हुआ। इन दोनों कैंप के बीच में अब टाई जैसी स्थिति है। 40% लोग मानते हैं कि फ्रंट लोडिंग करेगा, 60% लोग मानते हैं कि नहीं 50-50 रहेगा 2 बार में। लेकिन ये नैरो होता जा रहा है, अब बिल्कुल डिवाइडेड है। दोनों तरह साइड के जो व्यू बहुत ही स्ट्रांग है कि फेड अगर फ्रंट लोडिंग नहीं करेगा तो इस महंगाई को रोकना बड़ा मुश्किल है। जैसे ना कि एक गर्म तवा है खूब, उसमें आप एक बूंद पानी डालिए तो वेपोरेट हो जाएगा, फिर दूसरा डालिए तो वो भी, अगर उसमें आप एक जग पानी डाल दें तो तवा ठंडा होगा। तो उनका तर्क यही कि अगर आप फ्रंट लोडिंग नहीं करेंगे तो ये रुकेगी नहीं महंगाई, क्योंकि एनर्जी बास्केट में कहीं कोई साइन दिख रहा है क्या? गैस की कीमतें नीचे ना आ रही, ना आने की संभावना है। तो इसलिए ये डर इतना भयानक है कि अब जब तक फेड की बैठक से क्लैरिटी नहीं आ जाती और उनकी कमेंट्री में क्या बोलते हैं वो, तब तक इस बाजार में राहत नहीं है। और भारत में भी आज शाम को इन्फ्लेशन नंबर, मैं यही पूछने वाली थी कि भारत का इन्फ्लेशन और अमेरिका का इन्फ्लेशन, वहां पर क्या स्थिति हमसे भी खराब है? जो आप क्योंकि आज हम क्या एक्सपेक्ट करें, 7.01% के आसपास आएगा। पिछले महीने अप्रैल का आया था एकदम 8 सालों के हाई पर, जो किसी को याद भी नहीं कि उस तरह का इन्फ्लेशन हम कभी देखते थे। तो अगर क्या भारत में भी उसी तरह का झटका आ सकता है? देखिए, हमारे एक रिलीफ है कि हमारे जो फूड ग्रेन के प्राइसेस हैं वो कुछ करेक्ट हुए, उतने शार्प हाई नहीं है। यूएस में फूड ग्रेन के प्राइसेस भी बहुत हाई है, हमारे यहाँ एनर्जी बास्केट बहुत हाई है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत हाई है। तो आप देखिए जो WPI वो 15% है और हमारा, तो वो कितना स्लिप होके यहाँ पर आएगा, इस पे सवाल है। तो भारत की स्थिति इन्फ्लेशन के मामले में उतनी बुरी नहीं है जितनी यूरोप और यूएस में है। तो मैं, हालांकि फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ का नंबर कम होके आएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की महंगाई का इफेक्ट सभी इंडस्ट्रीज में पड़ता है। तो कितना महंगा होगा, अब टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है पिछले 1 महीने से, तो असर दिखेगा ना उसका। और जो 5 मई की पॉलिसी की थी उन्होंने, बीच में आके कर दिया था, उसको हुए वो 1.5 महीने हो चुके हैं, तो उसका असर न्यूट्रलाइज हो चुका होगा। उन्होंने सरप्राइज नहीं लिया ना।
अब मुझे लग रहा है अगले महीने यही स्थिति फिर आपकी ईसीबी की भी होगी, क्योंकि उनके पास मौका रहते उन्होंने एक्शन नहीं लिया। बिहाइंड द कर्व है वो। हाँ। बहुत बुरी तरह से बहुत बुरी तरह से उनको कर देना चाहिए था। तो इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि इस गिरावट में शायद भारत की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भारत कंपैरेटिवली बेटर है। इसी हफ्ते ब्रिटेन में भी दाम बढ़ेंगे, ब्याज दरें बढ़ेंगे, ईसीबी की बैठक वहां पे भी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की। तो डर का कारण है महंगाई, और उस महंगाई से निपटने के जो टूल है ब्याज दरें, वो इस सेल ऑफ का कारण है।